पूरे गांव में बहुत भयंकर गंद पड़ी हुई है। नालों में कीड़े पड़ रहे हैं, दो दो चार चार उंगल के। झूठा कागज होना चाहिए, कुछ भी दिखा तो हर मौका पे कोई गंदगी पड़ी। कोई आकर देख नहीं रहे। यहाँ डेली एक्सीडेंट होते हैं, रोड के ऊपर पानी भरे, बड़े बड़े ट्रकें ओवरलोड होकर यहाँ से निकल रहे हैं, जबकि पूरा गांव बहुत परेशान है। पैसे गए कहाँ गए ये पता नहीं, पैसे आए हैं लेकिन नाले में नहीं लगे हैं। जो हालात आपके सामने है, एसडीओ साहब के अंदर दम नहीं है, जो झूठी उकार भरता है। काम करना है तो योगी की तरह काम करो, बुलडोजर चलाओ, और बुलडोजर चलाओगे आपकी वोट ये बढ़ेगी, सरकार दोबारा आएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। आज रेवाड़ी जिले के ही गांव बास में हम मौजूद हैं और यहाँ पे जो गांव गलियों के जो हालात हैं, या फिर अगर कहें कि इनके जो खेतों के हालात हैं वो कैसे हैं, वही दिखाने के लिए आपको यहाँ पे हम पहुँचे हैं। रोड के ऊपर मेन रोड यहाँ पे जो ये आप देख सकते हैं, उसके जो हालात हैं वो आपकी आंखों के सामने है। किस प्रकार के जो हालात यहाँ पे बने हुए हैं ऑन रोड के ऊपर, जो पानी है किस प्रकार से गांव की गलियों का पानी और मेन रोड के ऊपर भरा हुआ है। गांव के लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, तो उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो कैसी और किस प्रकार से चल रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है, पिछले लगभग 6 से 7 महीने से ज़्यादा का समय जो है वो हो चुका है। जो बारिश आई थी और उस बारिश का जो पानी है वो भी अभी तक इनके खेतों के अंदर मौजूद है, वो पानी भी नहीं सूखा है। तो जो किसान है उसके लिए बहुत भारी और बड़ी समस्या ये है कि वो अपने खेतों में फसल नहीं उगा पा रहे। और बाकी जो सारी चीज़ें इन्हीं गाँव वालों से हम जान लेते हैं। सर, क्या हालात बने हुए हैं यहाँ के? सर, मैं छत्री विषय जी परिषद अध्यक्ष विजय तंवर, जिला रेवाड़ी से। मेरे गांव के इतने बुंडे हालात बने हुए हैं कि जो गांव का गंदा पानी है वो सारा इस खेती में जा रहा है। पहले तो भगवान ने ऐसे कर दी कि किसान अपनी खेती नहीं बो सके, खेती में पानी भरा था बारिश का। अब यहाँ इसके बारे में कई बार कंप्लेंट कर चुके हैं, डीसी साहब से भी कह चुका हूँ, ईमेल के थ्रू भी, एसडीएम से भी और पंचायत ऑफिसर से भी। आज आऊँ कल आऊँ ऐसे कर रहे हैं, बाकी कोई इसके बारे में कोई सुनाई नहीं हो रही। जबकि सरकार ने, सीएम साहब ने आश्वासन दिया था कि 1 महीने के अंदर सारा पानी खाली हो जाएगा। वो पानी को सूख गया तो गांव का गंदा पानी आ रहा है। जबकि सफाई के लिए काफ़ी पैसे गांव के आ चुके हैं पंचायत के पास नाले के, परंतु ये नाला फूट के और ज़्यादा पानी जा रहा है। तो ये साफ जाहिर हो रहा है कि वीडियो निरीक्षण करने में असमर्थ है, एसडीएम आने में भी असमर्थ है। यहाँ कोई आकर देख नहीं रहे। यहाँ डेली एक्सीडेंट होते हैं, रोड के ऊपर पानी भरे, बड़े बड़े ट्रकें ओवरलोड होकर यहाँ से निकल रहे हैं, जबकि पूरा गांव बहुत परेशान है। रोड के ऊपर स्कूल भी है जिसमें बीपीएल एससी के बच्चे ज़्यादातर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, वह भी आने जाने में कई बार इस पानी में पड़ चुके हैं। बाकी प्रशासन की कोई नज़र नहीं है यहाँ देखने के लिए। मारीगल जाति क्षत्रियों गांव गल भेदभाव हो रहे हैं ना, यहाँ का विधायक आके चेक कर रहा है। और काफ़ी ये अवैध कब्जे कर रखे हैं, देखो ये अवैध कब्जे हैं। जबकि ये पीडब्ल्यूडी के उसमें आ रहे, पीडब्ल्यूडी से बोल दिया कि इनको हटाओ। अगर कहते हैं तो यहाँ झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, एक्ट लगाने के लिए झूठे तैयार हो जाते हैं। बाकी कोई सुनाई नहीं हो रही। परेशान होकर हमें आपके मीडिया का सहारा लिया है। आपसे निवेदन करते हैं कि इस मीडिया को ज़्यादा से ज़्यादा इस आवाज़ को उठाए, जो कर डीसी साहब को पता लगे और प्रशासन को पता लगे कि समाज जाग चुका है, गांव जाग चुका है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, चलिए उनसे भी हम जान लेते हैं एक-एक करके। सर, क्या हालात हैं आपके गांव? सर, हालात तो बिगड़ा हुआ है। पानी अभी रोड के ऊपर जमा हुआ है और खेतियों में पानी जा रहा है, खेती में बो नहीं पा रहे हैं लोग, इसलिए इससे बहुत ज़्यादा परेशान है। हमें प्रशासन से यही अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी इस पानी का समाधान किया जाए। थैंक यू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार के जो हालात हैं। गाड़ियाँ भी आपको जाती हुई नज़र आ रही होंगी, पानी के अंदर से वो गाड़ियाँ जा रही हैं। सर, क्या कुछ बना हुआ है अगर इस पानी की बात की जाए या खेतों की बात की जाए, क्योंकि खेतों के अंदर तो लगभग 1 साल से पानी सूख ही नहीं रहा है? सर, खेतों का पानी थोड़ा बहुत सूख भी गया था, लेकिन ये पूरा गांव का पानी आता है। जो हमारी पंचायत से 7-6 साल के अंदर हमारी पंचायत से इस नाले का समाधान नहीं हो पाया। पैसे गए कहाँ गए ये पता नहीं, पैसे आए हैं लेकिन नाले में नहीं लगे हैं। जो हालात आपके सामने हैं, इसके कारण हमारी खेती भी पूरी नष्ट हो रही है। पहले हमारा यही खेत पीछे पड़ता था, उसके अंदर 5 साल कंटिन्यू पानी गया है। अब वहाँ से बंद कर दिया तो अभी यहाँ जा रहा है। दूसरा, यहाँ पर पानी भरा हमारे घरों के अंदर, तो पंचायत सेक्रेटरी ने आश्वासन दिया था कि आप इस पानी को निकलवा लीजिए, हम ट्रैक्टरों के पैसे देंगे। अब ये नहीं पता सेक्रेटरी पैसा लेके खा गया कि क्या हुआ। बीडीओ ने, एसडीएम साहब ने बीडीओ को कम से कम 5 बार बोल दिया, लेकिन ना तो सेक्रेटरी आता है ना ही वो पैसे दे रहा है। तो इससे 2 बात जाहिर होती है, या तो एसडीओ लोग दिखावा फ़ोन करता है, या एसडीओ की
और प्रशासन की सेक्रेटरी मानता नहीं है। जी उससे जाहिर ये होता है कि या तो भाई पंचायत जो सेक्रेटरी है उसकी मोटी पकड़ है कहीं ना कहीं राजनीति में, जी और पकड़ नहीं है तो एसडीओ साहब के अंदर दम नहीं है जो झूठी उकार भरता है। ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ के विकास कार्यों की बात की जाए तो 5 साल में क्या क्या विकास कार्य हुए? हमारे गांव के अंदर 5 साल के अंदर कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है। आप ग्राउंड के अंदर देख सकते हैं पूरा गांव के अंदर जगह जगह कचरा के ढेर पड़े हुए हैं, अंबार लगे हुए हैं, पानी भरा पड़ा है, चारों तरफ गांव के पाइप टूटा पड़ा है। और एक जीआई पाइप हरियाणा गवर्नमेंट ने दी थी बीडीओ ब्लॉक के थ्रू, और वो पाइपलाइन दबी थी ढाणियों के लिए। वो ऐसा कौन सा इंजन था जिन्हें 6 महीने के अंदर उस पाइपलाइन को रिजेक्ट कर दिया, और सरपंच ने उसको निकलवा के पता नहीं कहाँ रख दिया, कहाँ नहीं रख दिया। उसके बाद में एक नाम मात्र प्लास्टिक का पाइप डाल दिया जो जगह जगह से जैसे प्रेशर आता है तो वो पाइप फट जाता है। लाइट और गांव के अंदर जो स्ट्रीट लाइट थी, जब पहले पंचायत बनी तो इसको 16 से 18 लाइट दी गई थी। उसके बाद में और भी लाइटें लगी थी। उन लाइटों का कोई अता पता नहीं है गांव के अंदर कहाँ है, ना तो उसका कोई ऑप्शन है और ना ही वो लाइट जलती हैं। जी, मतलब आज के दिन कोई भी लाइट जल नहीं रही है? कोई लाइट नहीं जल रही है बिल्कुल भी। और लाइट का ठेकेदार भी कौन है ये भी नहीं पता कि घर का ही ठेकेदार है, किस कंपनी की लाइट है, ओरिजिनल कंपनी की लाइट है, डुप्लीकेट लाइट है। बाकी इनको चेक करिए जाए। मैंने बिल वगैरह तो बन के आए होंगे? हाँ, बिल मेरे पास बिल है, 2,65,000 का बिल दिखा रहा है, जबकि मेरे गांव में एक भी लाइट नहीं। फिजिकली चेक कर लो जो कहीं भी लाइट हो तो पोलों के ऊपर, और कोई भी एक आधी लाइट है कोई जलती हो तो दिखा दो। कोई लाइट नहीं। ये जो ऐसी चौपाड़ है इसका बिल भी नहीं लग रहा है। निरीक्षण के अंदर में देख के आया था कहाँ से बनी कैसे बनी, इसका कोई बिल नहीं है। बीडीओ ऑफिस में आरटीआई के थ्रू गया था, जबकि आरटीआई के थ्रू मेरे पास सारे कागजात है, मैं डॉक्यूमेंट दिखा दूंगा, वीडियो से मिल लिया। तो आज तक बास के अंदर कोई भी लाइट नहीं जल रही, पोल के ऊपर कोई लाइट नहीं है। कहाँ गई? अगर पुरानी लाइट थी पहले वाली योजना की लगी थी तो उनकी नीलामी बुलनी थी, वह बुली तो कहाँ बुली? कोई कागजात नहीं है। इसे साफ जाहिर है कि काफ़ी मोटा गवन है और प्रशासन मिली भगत करके उस गवन को दबाया जा रहा है। तो ये तो पानी की समस्या है। और भी लोग मौजूद हैं, चलिए उनसे भी जान लेते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे गांव के हालात के बारे में? मकान तो दिखा जो इन लोगों की मैं बात सुन के मैंने ये अनुमान लगाया, मैं आर्मी से रिटायर सूबेदार मेजर हूँ, समाधान करिएगा कि सरकार हो सकता है अपनी जगह पे काम अच्छी दांव कर रही हो, लेकिन जो कर्मचारी है वो फिजिकली अपने फील्ड में आकर के नहीं देखते, और उससे भ्रष्टाचार भी बढ़ता है, सामान भी गलत लगता है और काम भी नहीं होता है। और यही उसी का ही नतीजा है कि जो ये गांव दुखी है। आज तकरीबन इन दो गांवों के 150-200 किला ज़मीन बोई नहीं जा रही, 15 ज़्यादा भी हो सकती है। काफ़ी एरिया 1.5 किलोमीटर का एरिया है और किलोमीटर चौड़ाई है। अब उसमें आप लगा सकते हो 200, 250, 300 जितने बढ़ते हैं। किसी भी गांव में चले जाओ, एक इस गांव में नहीं, तकरीबन इस एरिया के गांव में हम कंप्लेंट करते करते थक जाते हैं। बीडीओ, एसडीओ, और एक दो बार तो चक्कर काटते काटते फिर वो जो बंदा कंप्लेंट करने वाला है वो हार के थक के बैठ जाता है, बोले ये तो भाई काम नहीं होगा। ये मैं रतनथल से बिलोंग करता हूँ। हमने भी एक आरटीआई लगाई थी 2 साल पहले, रोज बीडीओ के चक्कर काटते, चंडीगढ़ तक का मुकदमा हो गया, लेकिन उसका नतीजा 0। जी, इससे यही साबित होता है कि सरकार किस दबाव में आकर के एक्शन नहीं ले रही। जमीन, गांव की जमीन जोड़ सब कब्जा में है, और कब्जा वैसा नहीं है कब्जा हम किसी ने वो घेर दिया, उपड़ा थापड़ा शुरू कर दिया, किसी ने छड़ा घेर दिया, और चारों तरफ जोड़ के अंदर आदमी अगर पशु बढ़ गया तो आप उसको पत्थर मार के लिकाड़ नहीं सकते, क्योंकि सबका कब्जा हो रहा है। इसी प्रकार से रास्ते हैं, रास्ते देख लो, रास्ता चौड़ा होगा, 1 वे बन गया, आदमी भी अगर 2 लिकड़ेंगे ना तो वो भी टक्कर मार के लिकड़े या बच के लिकड़ते होंगे। तो मैं तो यही कहूँगा, अगर ये सरकार ये बातें सुन रही है तो मेहरबानी करके इन पर एक्शन लो। वोट हम सब करते हैं। तो आप लोग सरपंच से सवाल नहीं करते, काम नहीं करते? देखो अब 2 चीज आती है। एक पॉलिटिक्स में 2 बातें बड़ी उभर के आई है, मैंने देखा, मैं 30 साल हो के रखा हूँ। अगर मैंने भ्रष्टाचार कर दिया तो मैं किसी
अपने समुदाय का किसी भी चीज़ का एक बहाना लेकर के मेरे साथ ये हो रहा है। अगर सरपंच पे हमने कंप्लेंट कर दिया तो बोलो क्या ये तो पॉलिटिक स्टैंड है। ये घिसी पिटी बातें कई सालों सुनते आ रहे, बड़े बड़े नेता भी करते हैं तो सरपंच भी यही काम करता है। बोलो ये तो विपक्ष का आदमी है। अच्छा वो ठीक है, विपक्ष कंप्लेंट तो विपक्ष का ही करेगा, ये बिल्कुल सच है। लेकिन उन अधिकारी का काम तो ये बढ़ता है ना, वो फिजिकल आकर देखे क्या ये सच है या गलत है। तो गांव में आते नहीं अधिकारी? आते हैं तो अपना जो भी वो देखिए, आपको एक और चीज बताता हूँ। एक मिनट मैं बताता हूँ। मैं BDO SDO जो भी मेरे संबंधित महकमा है, मैंने बोला इस सरपंच के थ्रू कंप्लेंट, इस सरपंच के बरखिलाफ कंप्लेंट है। मैं कहूँगा विजय साहब अपने 5-10 आदमी लेके आ जाना मेरे पास। तो वो विजय क्या करेगा, वो 5-10 आदमी अपने लेके आ जाएगा और उनके साइन करा के बोलो जी सॉल्व हो गया काम। तो ये चीजें चल रही है। फिजिकली यहाँ पे चल के कोई नहीं आता, उसी को बुला लेते हैं, बाकी ग्राउंड लेवल पे जीरो है सब। हाँ, अगर काम करना है तो योगी की तरह काम करो, बुलडोजर चलाओ, और बुलडोजर चलाओगे आपकी वोट ये बढ़ेगी, सरकार दोबारा आएगी। और नो ऐसे रहेगी तो भाई ठीक है, अगला वो बढ़ जाएगा, वो बढ़ जाएगा, ऐसा ही चलता रहेगा। कब्जा होते रहेंगे, गांव में आपस में लड़ाइयाँ होती रहेगी, मुकदमेबाजी होती रहेगी। और सरकार अगर मुकदमा नहीं चाहती तो अपना ग्राउंड में सब कुछ हटाए तो मुकदमे भी बंद, आपसी झगड़ा फसाद भी बंद, भाईचारा भी बन जाएगा। लेकिन सरकार को पता नहीं क्या हो रहा है, कहने को तो वो अपने बड़े बड़े बुद्धिजीवी कहलाएंगे, लेकिन वो दिमाग नहीं लगाते हैं कि भाई जिससे कि हम समाज को अच्छी तरह रखें, भाईचारा बने रहें। लेकिन नहीं, उनकी तो वोट कट, अरे वोट नहीं कटती, वो कहाँ ले जाएगा वोट को, मेरे को नहीं तो इसको देगा, वोट कहाँ ले जाएगा। लेकिन वो भी काम नहीं करता। अभी इससे ज़्यादा और क्या कह सकते हैं हम। ये साइनों वाली बात यही है बताता हूँ साहब आपको। अब और भी लोग मौजूद हैं, चलिए उनसे भी हम कुछ जान लेते हैं। सर आप बताएं, आपके पास मैंने ट्रैक्टर भी देखा, ट्रैक्टर से उतरे हैं, तो एक तो गांव के जो हालात हैं वो सबसे पहले तो गांव की जो गलियां हैं या लाइट वगैरह के बारे में बात की गई है वो, उसके बाद में आपका तो काम भी बिल्कुल ठप हो गया हो, क्योंकि कोई खेती तो कर ही नहीं रहा, तो आपको बुलाएगा कौन? मैं जमींदार बोल रहा हूँ जी, रतनथल निवासी। मैंने 4-5 ट्रैक्टर लगाया था, फौजी भाई का मकान डूब गया था जी। गांव का इस नाले से पानी आ रहा था, हमने 5-6 ट्रैक्टर लगा के यहाँ पर से पानी काट दिया। पानी काटने के बाद हमारी मजदूरी आज तक नहीं मिली है। ऐसे जेई साहब ने हाँ करी थी, जेई साहब बोले मैं, जेई और सेक्रेटरी साहब कह रहा था कि हम आपकी पेमेंट देंगे। अच्छा। आज तक कोई पेमेंट नहीं दी, हमारा डीजल बढ़ा दिया, हम परेशान होया, पानी काटा, मच्छर मक्खियों में पड़ा रहा। आज तक हमारा कोई सुधार नहीं है जी। ऐसे हमारे 5-6 भाई हम परेशान हो रहे हैं, घर से डीजल फूंक दिया और उसका कोई सुधार नहीं है। हमारा फौजी भाई का मकान कति डैमेज हो गया, उसमें इतनी टेढ़े पट गई, मकान के नीचे से पानी निकल गया, सारा मकान खंडित हो गया। बहुत बढ़िया कोठी बना, पानी की वजह से, पानी की वजह से, गांव के वेस्ट पानी की वजह से, गांव के वेस्ट पानी की वजह से। तो हालात जो हैं वो बद से बदतर हैं जी। सर आप और भी कुछ कहना चाहते सर मैं ये कहना चाह रहा, जो भी प्रस्ताव पास हुए हैं तो वीडियो साहब उस पर ये देख चेक करें कि किन लोगों ने साइन कर रखे हैं। ओनली पंचायत के जो मिली भगत थे 5-7 वही साइन है। मैंने निरीक्षण देखा कराया है, उसके अंदर चेक किए हैं कि जितने भी प्रस्ताव पास हुए, जो भी हुए हैं, 10-12 आदमी वही बार बार साइन कर रहे हैं। क्या गांव के अंदर मुनादी हुई थी? मुनादी हुई थी तो गांव पहुंचता था, बाकी गांव में ऐसी कोई मुनादी नहीं करवाई। वो प्रस्ताव अपनी मर्जी से लिख दिए, मर्जी से पैसे पास कर दिए। तो मैं मीडिया के थ्रू ये कह रहा हूँ कि मेरे गांव में जो भी काम हुआ उसको निरीक्षण करे, वीडियो खुद आगे कहाँ हुआ, कितने पैसे में हुआ तो ना हुआ, तो पूरा सबूत मिल जाएंगे। तो यही इस पानी की कहानी है। पानी के बारे में कई बार बोल चुके हैं, SDM से भी, DC से भी और वीडियो से भी। अगर ये पानी नहीं निकला तो हम कोर्ट के दरवाज़ा खड़खड़ाएंगे, उसके अंदर इनको सभी को पार्टी बनाएंगे। ये खुद जिम्मेदार होंगे, जितनी भी हमारी भूमि डूब रही है इस पानी से, ये खुद स्वयं जिम्मेदार हो गए अगर जल्दी जल्दी ठीक नहीं हुआ तो। मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं जो हालात हैं यहाँ के किस प्रकार के हैं। बाकी हम वो खेत भी आपको दिखाएंगे जा करके, जो पिछले लगभग 6 से 7 महीने से ज़्यादा समय जिनको हो गया, और उन खेतों के अंदर पानी आज तक भी नहीं सूखा है। तो किसान अपनी किसानी करेगा कहाँ, अपनी खेती कैसे करेगा? खेतों में भरे उसी पानी की वजह से जो मकान है वो भी ढहने की कगार पर।
यहाँ पे आ गए हैं और एक जो शख्स हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं जिनके कि मकान में दरारें भी आ गई और जो दीवारें हैं वो भी गिर चुकी हैं इनकी। तो इन्हीं से हम बात कर रहे थे। सर क्या हुआ है? मैं जी नरेंद्र कुमार शर्मा बोल रहा हूँ जी। मेरा मकान पानी से मेरी दीवार गिर गई और मेरे मकान में बहुत भारी टेढ़ें आ रही है। मकान गिरने की नौबत आ रही है। मैं ज़मींदार आदमी, मैंने मजदूरी करके मकान बनाया था और मेरा ये मकान भी गिर सकता है। मेरा कर्जा गैल से भी नहीं उतरा है। आगे मैंने मकान की दीवारें फिर करनी पड़ेगी। एक एप्लीकेशन दी थी, हाँ देंगे, कुछ नहीं, अब तक कुछ नहीं आया, ना कुछ मिलने की आस, नहीं कुछ मिला। ये बताओ मैं क्या करूं, कैसे क्या करूं? मेरा कर्जा पिछला ही नहीं उतरा है बस। तो आप साफ तौर पे देख सकते हैं इसी तरीके से, और सामने जो मकान है वो भी उसकी स्थिति है वो आप देख सकते हैं। वहाँ जो दीवारें हैं वो ढह गई हैं और यहाँ चारों तरफ अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो यहाँ आपको पानी ही पानी नज़र आएगा। यहाँ खेतों के, यहाँ पे अपना मकान इन्होंने बनाया था तो खेतों की जो चारों तरफ जो पानी है वही नज़र आ रहा है। तो अब इनके जो हालात हैं वो बद से बदतर हो चुके हैं, लेकिन जो सुध है वो इनकी नहीं ली जा रही है। जबकि हम दूसरी तरफ भी अगर चलेंगे और उधर से आपको जो सही तरीके से जो आपको पानी दिखेगा, यहाँ से भी वैसे आप देख सकते हैं लंबी दूरी तक, जहाँ तक भी आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको इन खेतों में पानी ही नज़र आने वाला है और नज़र आ भी रहा होगा। जहाँ तक भी आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको सिर्फ खेतों में पानी ही पानी नज़र आएगा। और ये पानी कोई आज नहीं इन खेतों में भरा है, ना ये पानी कोई सिंचाई का पानी यहाँ पे भरा हुआ है। ये पानी लगभग 6-7 महीने पहले जब बारिश आई थी तो उस बारिश का पानी है जो कि आज तक इन खेतों से सूखा नहीं है। अगर किसी बाई चांस खेत से थोड़ा बहुत पानी सूख भी गया है तो वहाँ दलदल के जो आसार हैं वो बने हुए हैं और दलदल पूरे तरीके से वहाँ पे बना हुआ है। उसके अंदर कोई व्यक्ति जा भी नहीं सकता क्योंकि धंसने के जो कगार पे वो ज़मीन है वो पहुँच चुकी है। तो वो जो घर वहाँ पे बनाए हैं उनके तो हालात आप देख ही चुके हैं, और साथ साथ जो पानी है वो कितने भयंकर तरीके से भरा हुआ है। और लगभग 1.5 किलोमीटर के अंदर इस गांव से यहाँ से शुरू होता है और यहाँ के 2-3 गांव लगातार ऐसे ही पानी के अंदर है। दूसरी तरफ भी मैं अगर आपको दिखाने की कोशिश करूँ, मैं शायद कहूँगा अभी आप पीछे की तरफ देख रहे थे तो अभी आप साइड में भी एक बार देख लें जहाँ पे हम खड़े हुए हैं। वहाँ से साइड में भी जो लंबी दूरी है वहाँ तक आपको सिर्फ और सिर्फ पानी ही नज़र आने वाला है। पूरे गांव में बहुत भयंकर गंद पड़ी हुई है। नालों में कीड़े पड़ रहे हैं 2-2 4-4 उंगल के, और एक भी खंबे पे कोई लाइट नहीं है। भाई सफाई की कोई व्यवस्था नहीं से, सफाई वालों होना चाहिए, झूठा कागज आना चाहिए, कुछ भी दिखा तो आओ मौका पे कोरी गंदगी पड़ी है। और इस पे पोलना पे तो कोई लाइट है ना, जलन को तो लाइट को ना तो कम में की हो, तो ये व्यवस्था होनी चाहिए। जब दिखा रखी से तो असलियत में होनी चाहिए। चोरी होने लगेगा तो क्या फर्जी बिल बनाए हुए हैं बाबा? भाई बिल बाल को ना बेरो किसा बना से, बाकी ना तो उन पर लाइट टकरी ना हम चस्ती देखा। ये फर्जी बनाया से असली बनाया से वो तो भाई बनावनिया जाने के चेक कर थे पतो लग गए। आज चौगरदू की गांव की फिरने के ऊपर सारे नाले रुके हुए हैं। इनकी नई कोई साफ सफाई वाला है, कम से कम 3 साल से यहाँ पर नहीं है सफाई वाले। कहते हैं तो कि ऐसे बोल देते हैं कि हमको सैलरी नहीं देते हैं ये सरपंच। कई गांवों के लग चुके हैं, बाहर के लग चुके हैं। यहाँ पर चौगरदू की मोड़ियों में भाटे घुसे हुए हैं, नहीं इन पे कोई गौर हो रही है। दीवारों पे सील पहुँच जाती है और नए खम्भों पे लाइट है कि बोलते हैं कि हमारे पास गवर्नमेंट कुछ दे ही नहीं रही है, कैसे कि लाइट हमारे पास है नहीं ये। और एक बार चेक कराया जाए सारा, कोई खंभों पर लाइट नहीं है अब तक। रात को चौगरदू के खंभों पर अंधेरा रहता है, गलियों में नहीं कोई निकलने की जगह है यहाँ पर। हमारे पास में अभी जो गांव के नंबरदार हैं वो मौजूद हैं और साथ साथ जो एक्स सरपंच हैं वो भी इसी गांव के मौजूद हैं। तो उनसे भी हम जानने की कोशिश करें गांव के जो हालात हैं आज के वो क्या हैं। सर आप बताएं, आपका नाम बताएं पहले, तो आप एक्स सरपंच रहे। महावीर। महावीर जी आप बताएं गांव के जो हालात हैं वो क्या हैं। अभी लाइटों के ऊपर भी बात हो रही है कि लाइटें पहले लगी थी अब नहीं है, तो क्या हालात हैं? पहले लग रही थी लाइट जी, तो अब कहाँ गई? अब ये केबल हुआ पीछे वो उतारी गई। ठीक है, पहले लाइट लग रही थी और ये केबल कनेक्शन हुए हैं पीछे, फिर मीटर माटर तो लियो नहीं होगा पंचायत ने, तो वो उतर रही है जी। हाँ जी। तो अभी फिर वो लगाने का तो कोई लग नहीं रहा कि लग पाएंगे, क्योंकि अब तो जो इलेक्शन है वो एक बार फिर से आने वाले सर पे हैं। देखो जी, पंचायत अगर मीटर लगवाओगी तो लाइट फिर लग जाएंगी,
महकमा ऐसे तो लगाने नहीं देगा जी। है जी, या महकमा केबल में करंट थोड़ी देगा। तो 5 साल तक जो पंचायत है वो लगवा ही नहीं पाई मीटर? ना जी, मीटर नहीं लग रहा जी, ठीक है, मीटर नहीं लग रहा। पहले भी नहीं था, पहले वो ऐसे चढ़ा करती है जी, और मीटर नहीं लगवाया तो बंद कर दी महकमा ने। पूरा पानी की दिक्कत से एक मुआवजा नहीं मिल रही हो हमने जी, है जी, पूरी फसल बर्बाद होगी। लगभग कितने एकड़ होगी सर? ये करीब 300-400 एकड़ जमीन होगी है जी। अभी तक जो पानी है वो खेतों के अंदर भरा हुआ है। कपास थी, बाजरा था, वो सब बर्बाद हो गया और मुआवजा को कोई प्रावधान नहीं है। गिरदावड़ी भी मेरा ख्याल से क्लियर दिखा रखी है, कोई फसल नहीं है गिरदावड़ी भी उसमें है जी। हर किसान अपनो इंश्योरेंस भराए से है जी। एक हमारा रोड में ये ट्रक तोड़ रहा है जी, भी बकायदा जो ट्रक है वो पीछे की तरफ से आते हुए आप देख सकते हैं, ट्रक यहाँ से लगातार ही निकल रहे हैं ट्रक मैन फिरनी थी वो बैठा दी है जी, तोड़ दी है, तो उनको भी कोई समाधान हो जाए, या तो PWD रोड से उस पर के जाए है जी। फिरनी में आ गई दिक्कत से, फिरनी जगह जगह तोड़ दी। नंबरदार भी मौजूद हैं, वो भी कुछ बोलना चाहें जी, बताएं। हाँ जी, मैं नंबरदार महेश बास से। जनाब बात यह 400 एकड़ में तो पानी भरा हुआ है हमारे, कोई मुआवजा कोई अभी 5 रुपये ना मिले जमींदारान। ठीक है, आश्वासन वगैरह तो मिला होगा कभी? नहीं, झूठा आश्वासन देता है जी, कोई पैसे नहीं मिले, सरकार झूठा आश्वासन देती है। एक ये गाड़ी चल रही है ट्रक ओवरलोड, सारों सौदो खत्म कर रखे उस, ठीक है जी। हाँ, पाइपलाइन खत्म होगी, जो पाइपलाइन नीचे दब रही थी ट्रक ने खत्म कर दी। तो आप लोगों ने प्रशासन वगैरह शिकायत नहीं की अभी तक इसकी? जी कर रखी है पर, लेकिन इस प्रशासन ने भी लालच है इनको, कोई कार्रवाई ना करे। अच्छा, कार्रवाई कोई नहीं करता? नहीं, आपने बताया जरूर है। हाँ पता है, प्रशासन से मिली भगत है, प्रशासन से मिलते हैं। हाँ, और दूसरे जिले में ये रेत जाता है, झज्जर में, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से झज्जर में जाता है, प्रशासन मिली भगत है जी, ठीक है। प्रशासन से कह लो कुछ भी, कोई नहीं सुनता, सुनाई होती नहीं। और तो यहाँ के जो हालात हैं वो आपको दिखाई चुके हैं हम लोग, और जो खेतों के अंदर बार बार जो जिक्र हो रहा है खेतों का, लगातार आप देख पा रहे हैं वही चीज़ है कि यहाँ 350 से 400 एकड़ की जो ज़मीन है वो बताई जा रही है, और उस ज़मीन को बोला जा रहा है कि वो ख़त्म हो चुकी है लगभग। मैं आपको पीछे भी दिखा के आया हूँ कि किस तरीके से जो पानी है वो आपकी जहाँ तक भी नज़र जाती है वहाँ तक पानी ही आपको खेतों के अंदर नज़र आता है। तो कितनी ज़मीन यहाँ पे बर्बाद हो रही है, और सरकार की कानों पर जूं भी नहीं रेंग रही है। क्योंकि यहाँ पे जो मुआवजे की बात हुई थी तो वो आश्वासन भी मिला था इनको, इनका साफ तौर पे कहना कि 1 महीने के आसपास का इनको आश्वासन मिला था, लेकिन आज तक कोई भी इनको ना तो मुआवजा 5 रुपये का भी मिला है अभी तक, और ना ही कोई सरकार का नुमाइंदा यहाँ पे आके अब इनकी हालात को देख रहा है। जबकि पूरे आसपास के जितने भी यहाँ के गांव हैं उनके जो किसान हैं वो बर्बाद होने की कगार पर आ चुके हैं। तो इनके लिए भी बहुत कुछ होना चाहिए, होना तो इतना कुछ चाहिए, लेकिन हुआ आज तक कुछ भी नहीं है। तो इसकी ओर भी जो सरकार है उसको ध्यान देना चाहिए, ताकि इन लोगों के जो जीवन यापन है उस पर खतरा ना मंडराए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।